राजस्थान अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरें सिर्फ न्यूज 21 पर। अलवर से खबर आ रही है, जहां एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ही चिता पर पति पत्नी दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। शहर के एहसन खां मेवात नगर निवासी रिटायर कर्मचारी पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी की भी मौके पर मौत हो गई। 1 घंटे के बीच में दोनों ही पति पत्नी की मौत हो गई, जिसमें पति को खैरतल से अलवर लाते समय रोडवेज बस में हृदयघात होने से उनकी मौत हो गई। जैसे ही खबर उनकी पत्नी को पता लगी तो वो भी चल बसी। दोनों को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार उनका किया गया। मृतक दंपति के परिजन नीरज उडेजा ने बताया कि गोपाल कृष्ण मुखीजा गुरुवार शाम को खैरतल से रोडवेज बस से अलवर जा रहे थे। रास्ते में बस की सीट पर उनको अटैक आ गया अचानक से, और वो अचानक से पास बैठे हुए यात्री पर गिर गए। तत्काल बस को रोका गया। इसके बाद तुरंत गोपाल कृष्ण मुखीजा को अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी सरोज मुखीजा को यह जानकारी मिली कि पति को हार्ट अटैक आ गया है। ये सुनते ही उनको भी मौके पर अटैक आ गया। उन्हें भी अस्पताल लाया गया, जहां सरोज मुखीजा ने दम तोड़ दिया। ये 2 मौत एक ही घंटे के बीच में हो गई। और वहीं अगली खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के पिता की तबियत स्थिर बताई जा रही है। एसएमएस अस्पताल में भर्ती किशन स्वरूप शर्मा अभी भी भर्ती हैं। कल रात यूरिन की दिक्कत के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां एसएमएस अस्पताल के मेडिकल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दरअसल किशन स्वरूप पहले से अस्थमा और हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। कल देर रात अचानक यूरिन आउटपुट बंद होने की वजह से उनकी तबियत बिगड़ गई थी। हालांकि चिकित्सकों के मुताबिक अब किशन स्वरूप शर्मा की जो सेहत है उसमें काफी सुधार है। ऐसे में बेहतर ट्रीटमेंट के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम को जिम्मेदारी दी गई है। और खबर टोंक से है, जहां टोंक जिले में कड़ाके की ठंड में सक्रिय चोर गिरोह आम जनता के बीच दहशत का सबब बने हुए हैं। चोर गिरोह आए दिन दुकानों और मकानों को निशाना बना रहे हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते पुलिस की रात्रि गश्त पे भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। टोंक शहर कोतवाली थाना इलाके में भी एक ही रात में चोरों ने बर्तन और परचून की दुकानों को निशाना बनाया है। बर्तन की दुकान के मालिक जगदीश कसेरा ने बताया कि उनकी दुकान का एक शटर चोरों ने काट कर ऊंचा कर दिया, जबकि दुकान में लगे दूसरे शटर के कारण चोर दुकान में चोरी नहीं कर पाए। वहीं कोतवाली थाना इलाके में भी मोतीबाग रोड पर परचून की दुकान का शटर ऊंचा कर चोर अंदर गल्ले में रखी 3-4 हजार रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक पारस जैन ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर दुकान का शटर काटते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही मामलों में शिकायत मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं चोरी की घटनाओं से व्यापारियों और आम जनता में खासा डर देखा जा रहा है। किसी का फोन गया कि आपके शटर टूटा हुआ, तो वो आके देखा तो शटर पूरा टूटा हुआ पड़ा। फिर आके कोतवाली में फोन किया, वहाँ से गाड़ी आ गई, खत्म हुआ ना क्या क्या गया? इसमें गले में खुले पैसे वगैरह रखे हुए थे, 10-10 के 20 के नोट रखे हुए थे, 4-5 लगभग 3 से 4 हजार रुपये करीब। सामान नहीं, सामान कुछ नहीं। किस तरीके का आतंक है चोरों का मार्केट में? चोरों का तो रोज आए दिन जगह के ताले टूटते हैं, लेकिन इसका कोई एक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्या चाहते हैं? जो भी उचित कार्यवाही हो सके वो होगी। टोंक के मुख्य चौराहे पर नवाबी काल में बनाया गया घंटाघर और उसकी घड़ियां, इन दोनों नगर परिषद प्रशासन की उदासीनता के चलते बेहाल है। हालत यह है कि घंटाघर की चारों दिशाओं में लगी घड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार बंद पड़ी घड़ियों में विकास में अवरोध का संकेत देती हैं और बंद घड़ियों के चलते विकास रुक जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के मुख्य चौराहे पर खड़ी ये 3 मंजिला इमारत टोंक का घंटाघर है, जिसे नवाबी काल में महामारी पर विजय का प्रतीक माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये घंटाघर टोंक में विकास के अवरोध का प्रतीक बनता जा रहा है। इसका कारण इसकी बनावट या चौराहा नहीं है, बल्कि बंद पड़ी घड़ियां हैं, जो नगर परिषद प्रशासन द्वारा बार बार सही करवाने के बावजूद भी खराब हो जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से यह खराब पड़ी हुई हैं, जिसकी ओर संबंधित विभाग का कोई ध्यान नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जगह बंद पड़ी घड़ियां विकास के बंद होने के समान माना जाता है। ऐसे में मुख्य चौराहे पर स्थित घंटाघर की घड़ियां बंद होना टोंक के विकास को रोकने जैसा लगता रहा। घंटाघर की बंद पड़ी घड़ियों को लेकर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार, सुनिए।
टॉप में घंटाघर मेन बस बाजार के अंदर है, जो मतलब चारों चौराहे के त्रिकोण को खींच रहा है। और घंटाघर में जो सुइयाँ चलती है वो टॉप वालों की दिल की धड़कन से चलती है। और सारा विकास जो चलता है उसके पास में नगर परिषद का जो कार्यालय है, उससे वो उसका डेवलपमेंट होता है और विकास की गतियाँ रुकती है। इसलिए घंटाघर की सुइयाँ तीव्र गति से चलना चाहिए। टोंक में रियासत काल की याद के रूप में पहचाने जाने वाला टोंक के हृदय स्थल घंटाघर के पास जहां नगर परिषद कार्यालय है, तो दूसरी ओर जिला निर्वाचन कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस और न्यायालय परिसर भी है, लेकिन यहां पर इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों को कहना है कि नवाबी काल में बनी यह पहचान नगर परिषद के वर्तमान बोर्ड और उसके अधिकारी कर्मचारियों की अनदेखी के कारण दुर्दशा का शिकार बना हुआ है। बंद पड़ी घड़ियां लोग घरों से निकाल देते हैं या फिर उसे दोबारा चालू करते हैं, लेकिन घंटाघर की घड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। हालांकि नगर परिषद की ओर से इसको सही करवाने की बात कही जाती है, जबकि भाजपा बोर्ड में नगर परिषद की चारों घड़ियों को हटाकर नई घड़ियां लगाई गई थी, लेकिन वो भी आए दिन खराब हो जाती हैं। वर्तमान में चारों घड़ियों की सुइयां कई महीनों से बंद पड़ी हुई हैं। मेरा नाम पानमल साहू है, काबला बाजार जैन मंदिर चौटाले के पास रहता हूँ। देखिए घंटाघर की सुइयां बंद है, कितने दिनों से बंद है और क्या साहब ये प्रभाव पड़ता है लोगों को? लक्ष्मी जैन चेयरमैन थी, उस वक्त सही हुई थी, उसके बाद खराब हो गई थी, दोबारा चेयरमैन बने, उसके बाद सुधारने नाम ही नहीं लिया। नवाब सादत अली खान का नवाबी टाइम का मतलब घंटाघर बना हुआ है और टोंक की शान है, और उस शान को खत्म कर रहे हैं ये लोग। बाहर से जो लोग आते हैं वो किस तरह क्या सोचते हैं घंटाघर? वो तो ये टोंक का नाम चलता है घंटाघर का, कहीं पे भी नहीं है ऐसा घंटाघर जो नवाब सादत अली खान बना गए, लेकिन जब उसकी सुइयां बंद मिलती है, बाहर के लोग ये तो सोचते हैं कि ये घंटाघर टोंक की शान है, इसको बंद रहता है। देखो घंटाघर की सुइयाँ तो सुधार नहीं होगा, बहुत दिनों से पड़ी है और अब तक खराब है, अभी भी आज भी खराब है। इसका कारण क्या है कि कांग्रेस बोर्ड बिल्कुल नकारात्मक बोर्ड है, किसी मतलब का नहीं है। सारे शहर की हालत बहुत जर्जर हो रही है, बहुत खराब हो रही है, लोग सारे दुखी, बहुत परेशान है। घंटाघर में आपके बीजेपी बोर्ड में इसको सही करवाया था, चालू भी करवाई थी घड़ियां, उसके बाद के क्या हालात है? चालू क्या कराया था, ये तो खाली चेयरमैन साहब खूब जेबें भर रहे हैं और राज कर रहे हैं और पब्लिक सारी दुखी हो रही है। और घंटाघर की सुइयां रहता है आज भी खराब पड़ी है, पहले भी सही कराया था लेकिन कोई सही नहीं हुई। हम आपको बता दें कि टोंक में 1936 में हैजे की महामारी फैल गई थी। 5वें नवाब की शहादत अली खान ने हजारों रुपए की दवाई मंगवाकर उसको घर घर पहुंचाया। बताया जाता है कि उसकी खिदमत एवं सेवा भाव से वीडियो नंबर 3 वापस ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि टोंक में 1936 में हैजे की महामारी फैल गई थी। 5वें नवाब शहादत अली खान ने हजारों रुपए की दवाई मंगवाकर उसको घर घर पहुंचाया। बताया जाता है कि उनकी खिदमत एवं सेवा भाव से प्रभावित होकर यहाँ की आवाम के नुमाइंदों ने हाथियों पर सवार होकर नवाब की खिदमत में शुक्रिया के तौर पर एक रकम भेंट की तथा जनता ने नवाब के नाम श्रीपासनामा पेश किया। इस रकम को नवाब ने खजाने में जमा कराकर तथा बाद में खजाने से ही इतनी ही रकम मिलाकर घंटाघर तामीर करवाया था। 1936 में इसकी संगी बुनियाद नवाब शहादत 1936 से लेंगे 1936 में यहां से लेंगे पैच 1936 में इसकी सांगे बुनियाद नवाब शहादत अली खान ने रखी। यह घंटाघर 1937 में बनकर तैयार हुआ। घंटाघर टोंक की पहचान का प्रतीक एवं ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जो कई पुस्तकों, आलेखों, प्रदर्शनियों आदि में नजर आते हैं, लेकिन इसकी बंद पड़ी घड़ियों से यह प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। खबर अजमेर से है, जहां अजमेर के नया बाजार स्थित ज्वेलर्स की दुकान से बीती रात अज्ञात व्यक्ति दुकान में रखे आभूषणों पर हाथ साफ करके फरार हो गए। दुकान मालिक सागर गुप्ता ने बताया कि आज सुबह 6 बजे उनके पास फोन आया कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं।
सूचना पर वहां कोतवाली थाना गए और वारदात की जानकारी दी। सूचना पर कोतवाली और वारदात की जानकारी दी, जिसमें सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। सागर गुप्ता ने बताया कि 4 लोगों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोर अपने साथ लोहे का सरिया और इलेक्ट्रॉनिक कटर लेके आए थे, जिसकी मदद से उन्हें तालों को काटा और दुकान में प्रवेश कर लगभग 35 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। यह सारा घटनाक्रम यहां के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित ज्वेलर्स की शिकायत पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अग्रिम अनुसंधान कर प्रारंभ कर दिया है। सुबह 6 बजे फ़ोन आया था कि शटर खुले हुए हैं, ताले टूटे हुए हैं। तो बस फिर मैं कोतवाली गया, वहाँ से लेकर आया उनको, पुलिस वालों को। उन्होंने देखा और फिर पता चला कि चोरी हुई है। भाई साहब किस तरीके से अंदर घुसे थे, क्या है? पीछे से संभल और वो कटर लाए थे, इलेक्ट्रॉनिक कटर थे उनके पास, उससे काटे हैं, सारा का सारा सिस्टम काटा है। तो फिर अंदर वैसे भी मस्जिद की तरफ से वो दिखा नहीं, अभी वो नहीं समझ में आया। कैमरे में नजर आ रहा है? कैमरे में सब आ रहे हैं सारे। कितने जने? 4 जने थे लगभग। क्या सामान गया? सोने चांदी का आइटम ही गया। करीब कितना नुकसान हुआ? लगभग अब कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, अभी तक पता नहीं चल पा रहा, लेकिन लगभग 30-35 लाख के आसपास हुआ। आपका नाम? सागर गुप्ता, सागर। और अगली खबर है, जहां जिला मुख्यालय पर तार कानून व्यवस्था के बीच बाइक सवार बदमाशों ने कॉलेज जा रही 2 छात्राओं को बीच बाजार में जानलेवा उन पर हमला कर दिया है। बाइक सवार बदमाशों ने छात्राओं के गले व हाथों को धारदार हथियार से काट दिया है। लहूलुहान छात्राएं परिजनों के पास पहुंची और कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने 3 दिन में भी बदमाशों को नहीं पकड़ा है। महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई भाजपा सरकार के लिए इस घटना को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। मामला गुरुवार का है। गायत्री नगर से छात्राएं पीजी कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही थी। इस बीच किताब घर के सामने बाइक सवार बदमाशों ने छात्राओं के गले व हाथ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बाइक सवार तीनों बदमाश चेहरे पर नकाब पहने हुए थे। घटना के बाद शहर में सनसनी मच गई है। पुलिस ने लापरवाही को हर हाल में कोसा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में बड़ी संख्या में गैंग और गैंगस्टर पनपे हैं। आमजन इनके आतंक के साए में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश थे। इनकी गतिविधियों की वजह से प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। इसके लिए एडीजीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके उद्देश्य से सभी प्रकार के गैंगस्टर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना होगा। बांसवाड़ा जिले स्तरीय शिक्षा विभागीय निष्पादन समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर शर्मा ने कहा कि विभागीय योजनाओं जिला कलेक्टर शर्मा फिर से आ गया। न्यूज नंबर 8 फाइनल टेक। बांसवाड़ा जिला स्तरीय शिक्षा विभागीय निष्पादन समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर शर्मा ने कहा कि विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों का समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभिन्न शिक्षा विभागीय योजनाओं का लाभ पत्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने शांतिपूर्ण एवं सुचारू विधानसभा चुनाव कार्यक्रम एवं व्यवस्था के लिए जिले के सभी कर्मियों व आमजन को बधाई दी। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य को समय पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी है और शव को नाले में फेंक दिया है। वहीं वारदात की जानकारी मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गए और हंगामा कर दिया। इस दौरान समाज के नेता विकास नरवाल ने कोटा शहर में आग लगाने तक की धमकी दे दी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी की है। पुलिस ने बताया कि मृतक राहुल वाल्मीकि का पड़ोस में रहने वाले सुनील उर्फ बाबू और वीरेंद्र से पुराना विवाद चल रहा था, जिसका बदला लेने के लिए राहुल की हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। एक कमजोर मन मजबूत शरीर को नहीं चला सकता, किंतु एक मजबूत मन कमजोर शरीर को आसानी से चला सकता है। यह चरितार्थ करके दिखा दिया है आदिवासी उपखंड कोचरा के निशक्त नेताराम ने। आत्मबल की यह कहानी दूसरों असहाय लोगों
वीओ यहां से ले लेंगे। आत्मबल की ये कहानी दूसरे असहाय लोगों के मन को बल देने वाली है। नीताराम बचपन से ही पोलियो के चलते व अपने पैरों पर चलने से असमर्थ हो गए थे, लेकिन उनकी पढ़ाई की जिद के चलते उन्हें अपने और परायों का साथ भी मिला और गणित और विज्ञान विषय के वो शिक्षक बन गए हैं। हाल में ही 12 दिसंबर को उन्होंने गोगुंदा क्षेत्र के रावलिया कला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। नेताराम के सरकारी सेवा में आने से माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के सदस्य भी बेहद खुश हैं। राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति को समर्पित उजास संस्थान द्वारा शहर की 3 महिला साहित्यकारों को उजास सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुआयामी साहित्यकार, शोधकर्ता और समाजसेवी डॉक्टर बसंती हर्ष को उनके द्वारा साहित्य की विविध विधाओं में 20 पुस्तकों के सृजन हेतु कवयित्री यामिनी जोशी को उनके प्रथम काव्य संग्रह भावों की सरगम के प्रकाशन हेतु और हिंदी, राजस्थानी और बंगला की साहित्यकार पूर्णिमा मिश्रा को उनके तीनों भाषाओं में पुस्तकों के सृजन हेतु सम्मानित किया गया है। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए उजास संस्थान की अध्यक्ष दर्शना कंवर उत्सुक ने कहा है कि राजस्थान की महिला साहित्यकार घर, परिवार और रोजगार की व्यवस्थाओं के बावजूद श्रेष्ठ सृजन कर रही हैं। ये रचनाकार न केवल राजस्थान में वरना पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रही हैं। और इसी बीच अगली खबर है अजमेर से, जहां नगर निगम आयुक्त ने अपनी मनमानी और ऑन रिकॉर्ड नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रॉपर्टी सर्वे टेंडर में हाईकोर्ट ने जब इतनी कमियों को देखा तो स्टे जारी करके डायरेक्टर लोकल बॉडी को अपीलेंट अथॉरिटी नियुक्त किया है। टेंडर में नगर निगम के वित्त विभाग और आरटीपीपी एक्ट की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल गवर्नमेंट फॉर्म, जो कि सोसाइटी है पर लिखित गवर्नमेंट है, ने टेंडर की धरोहर राशि जमा नहीं कराई, इसके बावजूद टेंडर समिति ने इसका टेंडर खोल डाला। टेंडर समिति ने इसके बाद जो किया वो कोई अकाउंट्स और टेक्निकल का सही जानकार टेंडर योग्यता की न्यूनतम जरूरतें देख ले तो अपना सिर पीट ले कि टेंडर समिति ने ये क्या और किसके दबाव में कर डाला। और इसी बीच अगली खबर है भरतपुर से, जहां भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम स्थित शहीद स्मारक पर विजय दिवस मनाया गया। 53वें वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प चक्र अर्पित किए गए। डीएम लोक बंधु और एसपी मृदुल कछावा ने बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सेना के अधिकारी व प्रशासनिक पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में 9 दिसंबर 2023 तक गन्ना उत्पादक किसान गन्ना अनुबंध पत्र भरवा सकते हैं। शुगर मिल्स महाप्रबंधक भवानी सिंह पवार ने बताया कि गन्ना पेराई सत्र 2023-2024 के लिए गन्ने का अंतिम सर्वे एवं गन्ना अनुबंध पत्र भरने का कार्य पूरा किया गया है। जिन गन्ना उत्पादक किसान द्वारा अभी तक अनुबंध पत्र नहीं भरे गए हैं, वे किसान संबंधित गन्ना फील्ड सुपरवाइजर से संपर्क कर अथवा गन्ना कार्यालय में जाकर अपना गन्ना अनुबंध पत्र 9 दिसंबर 2023 तक भरवा सकते हैं। यदि किसी किसान द्वारा 9 दिसंबर तक गन्ना अनुबंध पत्र नहीं भरा जाएगा तो गन्ना मांग पर्ची जारी करने में कठिनाई होगी। उन्होंने बताया कि सभी किसान गन्ना विभाग में आकर अपना आधार कार्ड व जन आधार कार्ड आवश्यक रूप से कंप्यूटर में ऑनलाइन फीड करवा लें ताकि उनका गन्ना ऑनलाइन मॉड्यूलर में दर्ज किया जा सके। गन्ना पिराई सत्र 2023 से 2024 में मोड़ी गन्ने का बॉन्ड 150 क्विंटल और बीजू गन्ने का बॉन्ड 200 क्विंटल से किया जाएगा। गन्ना मांग पर्ची की वैधता 5 दिन तक रहेगी। और इसी बीच अगली खबर है जोधपुर से, जहां राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान पीड़ित प्रतिकार स्कीम 2011 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जोधपुर महानगर जोधपुर चंद्रशेखर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसके तहत विभिन्न प्रकरणों में पीड़ित पक्षों को उक्त योजना के तहत 11 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जो कि शीघ्र ही पीड़ितों को आवंटित की जाएगी। राजस्थान अपडेट।